यदि आपके आंदोलन को कोई भी क्षति पहुंचेगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस आंदोलन के हेतु एक सज्जन पुरुष की बलि देनी होगी। दया, मारो। तुमने गलत निशाना क्यों साधा? हम निर्दोष की हत्या नहीं करते। क्षमा करें, किंतु ये हमारे लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकते हैं। ये हमारे विषय में सब कुछ जान चुके हैं। यदि इनको मुक्त किया तो ये हमारे विषय में सबको सब कुछ बता देंगे। नहीं नहीं, मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहूंगा। एक ब्राह्मण के शब्द उसके कर्म होते हैं। ब्राह्मण का वचन अटल होता है। हाँ, आप चाहे तो वचन ले लीजिए, मैं आजीवन वचनबद्ध रहूंगा। तो ठीक है पंडित रामा, यदि आपको वचनबद्ध होना स्वीकार है तो इसके बदले हमें आपको इस बंधन से मुक्त करने में तनिक भी आपत्ति नहीं है। पंडित रामा, वचन दीजिए कि आप हमारे इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखेंगे। अपनी माँ काली को साक्षी मानकर वचन देता हूँ। मेरे मुख से फूटा एक भी शब्द, फिर चाहे वो स्वप्न में हो या जागृत अवस्था में, मेरे कारण आपका आंदोलन कभी विफल नहीं होगा। यदि आपके आंदोलन को कोई भी क्षति पहुंचेगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कुछ नहीं हुआ। तुम अपने घर पर हो? सुरक्षित हो। हम सब यहीं। किसी ने प्रहार किया था तुम पर। उस अंधेरी कोठरी में तुम बेहोश पड़े थे। मैं उठाकर लाया हूं तुम्हें यहाँ। क्या हुआ था वहां रामा? किसने किया प्रहार? कुछ बोलो। आपने देखा किसी को प्रहार करते हुए? बताओ रामा, क्या हुआ था? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चिंता की कोई बात नहीं है। अभी इन्हें विश्राम की जरूरत है। सर पे प्रहार हुआ है ना, हो सकता है शायद इसीलिए स्मरण ना हो। कुछ देर बाद दोबारा पूछेगी। ओम सेना पृथ्वी स्वाहा आपो ही। हमें जांच से निष्कासित कर दिया और अब यहाँ बैठकर प्रभु से याचना कर रहे हैं कि समस्या का हल ढूंढिए। जब प्रभु ने मनुष्य को विवेक दिए तो प्रत्येक विषय में प्रभु को क्यों याद करते? तुम्हें हुआ क्या? उस भंडार गृह की घटना के बाद मौन क्यों धारण किया हुआ? पूजा समाप्त होते ही आपका भी खेल समाप्त, क्योंकि हम महाराज को सूचित करने वाले हैं कि उनके आदेश की अवहेलना करते हुए आप अभी भी इस जांच में अपना पांव अड़ा रहे हैं। ये पवित्र अनुष्ठान अनिष्ट शक्तियों के प्रवाह को निष्फल करेगा और हमें प्रेत वधू से मुक्ति दिलाएगा। अनुष्ठान संपन्न हुआ। असंभव। क्या हुआ? मन की घंटी बजी? कुछ बोलोगे? क्षमा करें महाराज, आपको इस प्रकार टोकने के दुस्साहस के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमें रोकने का कारण? आपकी कृपा से पता चल गया महाराज कि इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ था। जांच पूर्ण हुई और सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन आपके आदेश अनुसार ये जांच में सम्मिलित ही नहीं थे। कौन है अपराधी? महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूरी बातें स्पष्ट रूप से दरबार की सभा में सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज्ञा है। धन्यवाद महाराज। पंडित रामकृष्ण। महाराज,
आपको तो इस जांच प्रकरण से निलंबित कर दिया गया था, तो आपने हमारे आदेश की अवहेलना करने का दुस्साहस कैसे किया? महाराज, आदेश का उल्लंघन करने में ये सदैव आदी रहे हैं। क्या इसके लिए आप इन्हें क्षमा कर देंगे? कदापि क्षमा नहीं करना चाहिए महाराज। आदेश का पालन ना करने के अपराध में इन्हें उचित दंड मिलना चाहिए। महाराज, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मैं एक घातक रोग की औषधि लेकर आया हूँ। जानता हूँ कि इस पूरे प्रपंच के पीछे कौन है। बस आपसे अनुमति चाहिए कि उस अपराधी का नाम मैं इस दरबार में उद्घोषित कर सकूं। महाराज, इन्हें आपकी बात ठीक है कि ये दोषी है, इन्होंने हमारे आदेश का उल्लंघन किया है, परंतु ये भी सत्य है कि राज्य हित में राजा का हित भी शामिल है। यदि इन्होंने समस्या का समाधान कर लिया है तो हमें इनके आदेश का उल्लंघन करने से विशेष आपत्ति नहीं है, किंतु यदि इन्होंने केवल आवेग में आकर ये सब कहा है और इनके पास अपनी बात सिद्ध करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, तो इन्हें दंड अवश्य मिलेगा। पंडित रामकृष्ण, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप उस दोषी का नाम प्रमाण सहित इस दरबार के समक्ष प्रस्तुत करें। जी महाराज। तो महाराज, महारानी चिन्ना देवी ने मुझे और लक्ष्मण को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था, राजकुमारी मधुमती के पति नीलकंठ की रक्षा करने का। जिस कार्य हेतु हम राजकुमारी मधुमती के घर पहुंचे और उनके घर की जांच की। नीलकंठ के भवन में मैंने उस प्रेतवधू को देखा और उसका पीछा किया, परंतु उसका पीछा करते समय एक तीर मेरी आंखों के पास से गुजरा और मुझे लगभग दृष्टिहीन कर गया। प्रेतवधू भागने में सफल रही। अगले दिन जब मैंने उस भवन की जांच की तो मुझे वहाँ रक्त के धब्बे मिले, जो प्रमाण थे कि वहाँ कोई प्रेत नहीं, मनुष्य थी। हमारा अनुमान सत्य के समीप था महाराज। सरिता एक अनुभवी चिकित्सा सेविका है। स्वाभाविक सी बात है कि फूलों के औषधियों से उनका परिचय अवश्य रहा होगा। उसके पश्चात ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। सरिता देवी फूलों के उसी औषधालय या यूं कहूं भंडार गृह में पहुंची। उनका पीछा करते करते मैं भी वहां पहुंचा। उस भंडार गृह से जुड़ा हुआ एक गुप्त कक्ष भी था महाराज, और वहां पहुंचकर जो दृश्य मैंने देखा, दुर्भाग्यवश मैं वहां पकड़ा गया महाराज। वे स्त्रियां मुझे मिटा देना चाहती थी ताकि उनका भेद कभी किसी के समक्ष प्रकट ना हो सके। अपनी माँ काली को साक्षी मानकर वचन देता हूँ, यदि आपके आंदोलन को कोई भी क्षति पहुंचेगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। सौभाग्यवश लक्ष्मण कुछ समय पश्चात वहां पहुंचा और उसने मुझे सुरक्षित वहां से निकाला। किंतु इस घटना के पश्चात मैं केवल यही सोचता रहा कि उस समूह की मुखिया थी कौन, वो कौन थी जिसके प्रति वो बाकी की सभी स्त्रियां समर्पित थी। ये प्रश्न मेरे साथ उठते बैठते जागते सोते रहा महाराज, किंतु इसका उत्तर मुझे अभी कुछ समय पूर्व ही मिला, जब मैंने आपको और महारानी चिन्ना देवी को यज्ञ स्थल से प्रस्थान करते हुए देखा। सभी नगरवासी इस प्रकार शीश झुकाकर और हाथ जोड़कर आपका अभिनंदन कर रहे थे। ये हमारे नगर की बरसों की परंपरा है महाराज कि फिर चाहे वो कोई भी हो, यदि वो राज परिवार का सदस्य है तो नगर के वासियों को ससम्मान इसी प्रकार झुककर अभिनंदन करना होगा। इस विस्तृत विश्लेषण का संबंध इन हत्याओं से कैसे है पंडित रामकृष्ण? महाराज, उस दिन भी जब उस गिरोह की मुखिया उस गुप्त कक्ष में आई तो बाकी सभी स्त्रियों ने इसी प्रकार शीश झुकाकर उनका अभिनंदन किया। अब इस प्रकार का अभिनंदन केवल राज परिवार के लोगों के लिए ही आरक्षित है महाराज, जिसका अर्थ स्पष्ट था कि वो जो कोई भी थी, वो प्रमुख, वो मुखिया, वो राज परिवार की ही कोई सदस्य थी। राज परिवार का सदस्य? असंभव। पंडित रामकृष्ण, ये आप क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप राजघराने पर। आप हमें उस व्यक्ति का नाम स्पष्ट कीजिए। वो महारानी चिन्ना देवी। सावधान पंडित रामकृष्ण। क्या आप अपनी सीमा को लांघ रहे हैं। ये बात जो आपके मुख से निकली है, यदि आपने इसका प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो आपको इसका बुरा अंजाम भुगतना होगा। नहीं महाराज, क्षमा करें, मुझे मेरा वाक्य पूर्ण करने दे महाराज। मैं ये कहना चाह रहा था कि वो अपराधी और कोई नहीं अपितु महारानी चिन्ना देवी की छोटी चचेरी बहन
राजकुमारी मधुमती हैं। महारानी जी, आप मुझसे इसलिए क्रोधित थी कि मैं आपकी बहन के सुहाग को नहीं बचा पाया, किंतु आपकी बहन स्वयं अपने सुहाग को नहीं बचाना चाहती थी। इनके पति की हत्या किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं, अपितु स्वयं राजकुमारी मधुमती ने ही की है। और महाराज, नगर में और भी जो बाकी हत्याएं हुई हैं, उनके पीछे भी राजकुमारी मधुमती का ही हाथ है। इतना दुस्साहस, इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं आप हमारी बहन पर। आज आपने सारी सीमाएं पार कर ली हैं पंडित रामाकृष्णा। महाराज, पंडित रामाकृष्णा अपने अपमान का प्रतिशोध ले रहे हैं। हमारी छोटी बहन को इस दुष्ट चक्र में फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। चक्र में तो हम सब फंसे हुए थे महारानी जी, अब सब कुछ स्पष्ट हुआ है। राजकुमारी जी स्वयं को स्वयं से छुपा नहीं पाई। अर्थात राजकुमारी जी एक विशेष प्रकार का सुगंध प्रयोग करती हैं महाराज। उस दिन जब मैं उस गुप्त कक्ष में पहुंचा तो मुझे उसी सुगंध की अनुभूति हुई। ये सब बातें आपकी मन की कल्पना भी तो हो सकती हैं। लक्ष्मण, स्वागतम सरिता अक्का, स्वागतम। महाराज, ये सरिता अक्का हैं, मीरा की चिकित्सा सेविका और राजकुमारी मधुमती की सहायिका। तो राजकुमारी जी, अब जब ये बंदी बना ली गई हैं, तो क्या आप चाहती हैं कि इनकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल हो? क्योंकि जांच पड़ताल के क्रम में यदि इनका रक्त प्रवाह हुआ तो उसका उत्तरदायित्व तो आप ही का होगा। क्या आप चाहती हैं कि आपकी सरिता अक्का के साथ ऐसा व्यवहार हो? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्वीकार करते हैं कि वो सारे वध हमने किए थे। हमारी बहन ऐसा कर सकती है, इस बात की तो कल्पना भी नहीं की थी हमने। इतना घृणित कार्य कैसे किया आपने? आपने हमारे माथे पर ना मिटने वाला एक अमिट कलंक लगा दिया है। अपने राजवंशी होने का मान रखिए। सभा के समक्ष अपने आरोपों को स्वीकार करने का साहस दिखाइए और महाराज से क्षमा याचना कीजिए। दोषी अपना पक्ष रखे। मैं अनेक सेवा कार्य करती हूँ, एक चिकित्सालय चलाती हूँ और इसी संबंध में मेरी सरिता अक्का से भेंट हुई। एक दिन जब सरिता मुझसे मिलने आई तो उसने मुझसे आग्रह किया मीरा से मिलने के लिए, और मैंने उनका यह आग्रह स्वीकार कर लिया। कृपा मीरा की सहायता कीजिए, गोविंद को चौथी बार विवाह करने से रोक लीजिए, अन्यथा मीरा का जीवन नर्क बन जाएगा। तुम इन्हें जानती हो? ये मेरे पति हैं। बोलो मीरा, निसंकोच बोलो। ये व्यक्ति मेरे पति गोविंद का मित्र है और ये भी उतना ही दुराचारी है जितना मेरा पति। कैसी निरर्थक बातें कर रही हो तुम? यही वो व्यक्ति है जो मेरे पति का चौथा विवाह करवाना चाहता है। मेरे और आपके पति मिलकर निर्दोष विधवाओं और अनाथ कन्याओं को फंसाकर उनका विवाह किसी के साथ भी करा देते हैं। विवाह के उपरांत वो उनका धन लूट लेते हैं और जब उन पतियों का मन अपनी पत्नियों से भर जाता है, उन्हें सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। और मैं भी उन पीड़िताओं में से एक हूँ। मेरे साथ भी ये सब हुआ। मैंने जांच की और पाया कि मीरा सत्य कह रही थी। मीरा एक विधवा औरत थी जिसे गोविंद ने विवाह किया था और विवाह के पश्चात ही उससे उसकी सारी संपत्ति हड़प ली थी। और जब मीरा से मन भर गया तो चौथी बार विवाह करने की योजना बना ली थी। वो मीरा के प्रति कठोर हो गया था, अत्याचार कर रहा था, हाथ उठा रहा था, यहाँ तक कि उसकी देखभाल तो दूर, साधारण भोजन से भी उसे वंचित कर दिया था।
मीरा दिन प्रतिदिन अत्याचार सहते सहते अस्वस्थ रहने लग गई थी। उसने ठान लिया था वो किसी अन्य स्त्री के साथ ऐसा नहीं होने देगी। वह भी अपने पति का यथार्थ रूप देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई थी। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम मीरा का बदला लेंगे। एक योजना बनाई और उसी योजना के तहत मीरा ने अपने मृत्यु का नाटक रचा। यह बहुत महत्वपूर्ण था कि थोड़ा सा भी किसी को संदेह ना हो। मीरा, ये लो, ये खा लो, इससे तुम अच्छे रहोगे। मीरा! सरिता मीरा के शरीर को लेकर शवगृह चली गई थी और वहाँ उसने शवगृह के चौकीदार को प्रलोभन देके वहाँ से दूर कर दिया। और कुछ समय पश्चात मीरा वापस सामान्य स्थिति में लौटती है और चुपके से शवगृह से रात्रि के अंधकार में निकल जाती है। वहाँ से सीधे अपने घर जाती है और उसी रात्रि गोविंद की हत्या कर देती है। और यहीं से जन्म होता है एक प्रेत वधू की कथा का। क्षमा करें, पर क्या मैं कुछ पूछ सकता? यदि मीरा जीवित थी तो अगले दिन जब हम शवगृह गए तो उसका शरीर वहां कैसे था? मीरा गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गई थी। हमने सोचा उसे गुप्त रूप से किसी सुरक्षित स्थान पर भी रखा जाए, परंतु उसका स्वास्थ्य अत्यंत बिगड़ गया और उसी रात्रि सारे प्रयास करने के बावजूद भी हम उसे बचा नहीं पाए। उसका निधन हो गया। संभवतः इस लोक में उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया था। तो मरने के उपरांत आप लोगों ने मीरा के शरीर को शवगृह में क्यों नहीं रखा? ऐसा करने से आप लोगों पे कोई संदेह भी नहीं होता? यही हमारी योजना थी। उसका पार्थिव शरीर लेकर हम शवगृह भी गए थे, परंतु उसी रात्रि आप लोग भी वहां आ पहुंचे थे। वो हमारी नियति थी। तो वो आप ही थी जिन्हें हमने शवगृह के अंदर देखा था? जी, हमने पूरा प्रयत्न किया कि आप लोग ये मान लें कि ये सारा कार्य एक प्रेत वधू का है, लेकिन हम आपको भ्रमित करने में असफल रहे। परंतु आप दोनों इस निष्कर्ष पर डटे रहे कि ये कार्य किसी मानव का है। परंतु इस आंदोलन की क्या आवश्यकता थी? मीरा के इस बलिदान ने हम सब के अंदर क्रोध और प्रतिशोध की एक चिंगारी पैदा कर दी थी और हमने संकल्प लिया था कि हम उसकी आहुति को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस संकल्प ने आंदोलन का रूप ले लिया। मैं, सरिता अक्का और हम सब स्त्रियों ने यह संकल्प लिया कि हम उन सभी पुरुषों से हम बदला लेंगे जिन्होंने स्त्रियों के साथ गलत किया, उनका अपमान किया, उन्हें ठगा या फिर उनके ऊपर अत्याचार किया। और महाराज, इस प्रकार उस गिरोह, उस समूह का निर्माण किया गया। राजकुमारी मधुमती ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूर्या और इनके पति नीलकंठ की भी हत्या की। रामा, आज हम आपकी वजह से पराजित हुए। हमने आपके जीवन की रक्षा की और आपने बदले में हमारी साथ क्या की? आपने अपना वचन तोड़ दिया है। क्षमा करें राजकुमारी जी, आप इस प्रकार विलाप ना करें। यदि आपको स्मरण हो तो मैंने ये वचन कतई नहीं दिया था कि मैं आपके सत्य को प्रकाशित नहीं करूंगा। अपनी माँ काली को साक्षी मानकर वचन देता हूँ, मेरे मुख से फूटा एक भी शब्द, फिर चाहे वो स्वप्न में हो या जागृत अवस्था में, मेरे कारण आपका आंदोलन कभी विफल नहीं होगा। यदि आपके आंदोलन को कोई भी क्षति पहुंचेगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। हाँ, मैं अपने शब्दों से आपको भ्रमित करने का दोषी हूँ, किंतु आज मैं अपने वचन पर सत्यव्रत रहूंगा। आज मैं अपने वचन को अक्षरशः निभाऊंगा। मेरे कारण आपका आंदोलन निष्फल नहीं होगा। आपकी मीरा का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पंडित रामकृष्ण, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज, इन स्त्रियों ने दुख और क्रोध से पीड़ित होकर स्वयं न्यायाधीश बनने का कठोर निर्णय लिया, क्योंकि हम एक राज्य के रूप में इन्हें कभी विश्वास ही नहीं दिला पाए कि इनके साथ भी न्याय हो सकता है। अब समय आ गया है कि इनकी सुनवाई हो महाराज, और राज्य व्यवस्था में सुधार किए जाएं। सर्वप्रथम ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए जिससे विधवाओं और अनाथ कन्याओं की संपत्ति गोविंद और नीलकंठ जैसे दैत्यों से बचाई जा सके। आपसे एक और प्रार्थना है महाराज, राजकुमारी मधुमती के प्रति और अन्य स्त्रियों के प्रति आप कोमलता का दृष्टिकोण अपनाएं। सब पीड़ित हैं महाराज, इसी पीड़ा के कारण इन्हें न्याय को अपने हाथ में लेना पड़ा। उन हत्याओं के पीछे हिंसा प्रवृत्ति नहीं थी महाराज, अपितु हिंसा के दौरान भी आत्मरक्षा, आत्मसम्मान एवं करुणा का ही भाव था। क्षमा करें महाराज,
परंतु बात तो पते की है कि जिसने भी हत्या की है वो अपराधी है, परंतु ये भी सत्य है कि वो सभी स्वयं पीड़ित थी, किंतु ये उन्हें क्षमा देने का पर्याप्त आधार नहीं है। कोई भी व्यक्ति नगर के नियमों से ऊपर नहीं हो सकता, अतः इन सभी स्त्रियों को न्यायोचित दंड भोगना होगा। समूह के सभी सदस्यों को तथा उनके सहायकों को इसी क्षण बंदी बनाया जाए। वो सब 3-3 वर्ष कारागार में व्यतीत करेंगे और महारानी चिन्ना देवी की मुंह बोली बहन राजकुमारी मधुमती को 5 वर्ष तक सामान्य प्रजा के साथ बिना किसी सुविधा के जीवन व्यतीत करना होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रतिदिन नगर के मंदिर में सेवा देनी होगी। आज से इस नगर में ये नियम लागू होगा, सभी पुत्री और पत्नियों को पैतृक धन में समान अधिकार होगा, चाहे वो अनाथ हो या विधवा। विधवा या अनाथ कन्याओं की किसी भी धरोहर को बाहरी किसी भी व्यक्ति को सौंपे जाने पर न्यूनतम आश्वासन मूल्य जोड़ा जाए, ताकि नारी के अधिकार सुरक्षित रहे और ऐसे बेसहारा और अनाथ बालिकों या स्त्रियों के पालन पोषण का उत्तरदायित्व विजयनगर शासन उठाएगा। अद्भुत पंडित रामकृष्ण महाराज, न ही आपने इस मामले को सुलझाया, बल्कि आपने एक ऐसे समस्या को सबके सामने उजागर किया है जिसका हल अनिवार्य था। धन्यवाद पंडित रामकृष्ण, और आपको भी लक्ष्मण। महाराज, आप धन्य हैं महाराज, आपको कोटि कोटि नमन। महाराज श्री कृष्ण देव राय की जय। महाराज श्री कृष्ण देव राय की जय। पंडित रामा की जय। पंडित रामा की जय। पंडित रामा की जय। आ रहा हूँ विजयनगर की नींव हिलाने। अब विजयनगर की उल्टी गिनती शुरू।